बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मैं आपका मेंटर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद होम्योपैथी की नई रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक है होम्योपैथिक की दवाई कोनियम। इस दवाई के लीडिंग सिम्टम में पेशेंट का कमज़ोर होना, लड़खड़ाते हुए चलना, अगर थोड़ा सा चल ले तो उसकी टांगों में दर्द होना, मरीज़ को खांसी का दौरानिया लंबा होना और इसकी शिद्दत में रात के वक़्त इजाफ़ा हो जाना। इसके अलावा किसी मरीज़ को उसकी बीनाई कमज़ोर हो जाना और उसमें आंसुओं का जारी हो जाना। मर्दों के केस में उनके फोतों का साइज़ बढ़ना और उनका सख्त होना। तो ये थे इसके लीडिंग सिम्टम जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके इल्म में इस रेमेडी के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। इससे पहले कि मैं इसकी तफसील में जाऊँ, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ऐसे मरीज़ जिनको खांसी बहुत ज़्यादा होती है, मुसलसल होती रहती है और उनकी खांसी में जब वो मरीज़ रात को लेटता है तो उस वक़्त उसमें शिद्दत आ जाती है और खांसते-खांसते जब वो उसको बलगम को ख़ारिज करना चाहता है तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी-सी बलगम का अखराज हो पाता है। मरीज़ के कंधों के दरमियानी मोहरों में दर्द होता है और ये दर्द उसके कमर से होता हुआ जिस्म के निचले हिस्से तक पहुँचता है। मरीज़ की हाथों की उंगलियों को लर्ज़ा होता है और वो बेहिस होती हैं। इसके अलावा उनकी उंगलियों पे कभी-कभी पसीना भी आ जाता है। मरीज़ अफ़सरदा रहता है और शर्मीला सा महसूस होता है और वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता। लेकिन उसकी ये भी सिम्पटम होता है कि वो अकेला रहने से घबराता है, वो डरता है कि मुझे कुछ हो ना जाए। कोनियम के मरीज़ ज़्यादा काम नहीं कर पाते। अगर वो थोड़ा-सा भी काम करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही उनको महसूस होता है कि उनका ज़हन थक गया है और वो मज़ीद काम नहीं कर पाते। उनके सर को चक्कर आते हैं, जब वो लेटना चाहते हैं तो उन्हें महसूस होता है जैसे उनका ज़हन चकरा सा गया है और ख़ास तौर पर उनके जो बाएं तरफ का जो सर का हिस्सा है उसमें दर्द होता है। मरीज़ की बीनाई कमज़ोर हो जाती है और उनमें अक्सर आंसू जारी रहते हैं। मरीज़ को खट्टे डकार आते हैं और उसके मैदे में तुरशी पाई जाती है। उसकी ज़बान के पिछले हिस्से में उसको बोझ सा महसूस होता है। मरीज़ को बार बार हाजत होती है, वो मुकम्मल तौर पर अपना मैदा खाली नहीं कर पाता और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको हाजत होती है और हाजत करने के बाद मरीज़ महसूस करता है कि उसे कमज़ोरी हो गई है। जब मर्दों के फोते बढ़ जाएं और उनको कतरा कतरा पेशाब का है और वो सख्त हों तो वहाँ पे भी हम इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं और ये इसकी तकलीफ़ को रफ़ा करने में मुआवन साबित होती है। औरतों के केस में उनके हैज़ देर से होना और कम होना और इसके साथ लिकोरिया का होना। तो ये थे इस दवाई के लीडिंग सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं। अब देखते हैं कि इस दवाई को इस्तेमाल कैसे करना है। इस दवा को हम 30 की ताकत में लेंगे और 5 कतरे आधा कप पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद लें। इस दवाई को आप हफ्ता इस्तेमाल करें। अगर तो आपको किसी भी मर्ज़ में जो मैंने बताए हैं तकलीफ़ है तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आराम नहीं आता तो अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि आपका मुकम्मल इलाज किया जा सके। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।